स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में जो आपके 10th क्लास में रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है उसकी 1.3 एक्सरसाइज कराऊंगा। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें प्रूव करना है ये इरेशनल नंबर हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट, ये मैंने मान लिया कि √2, इसमें प्रूव करना है √2 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अब ये समझ लो, ये इरेशनल तो है, सबको पता है, एपल ही में कहते हैं हिंदी में, लेकिन हमें ये प्रूव करना है। तो इसमें करते क्या है, क्योंकि रियल नंबर्स या तो रेशनल होते हैं या इरेशनल ही होते हैं, तो हम इसका कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलेंगे, इसका रिवर्स लेके चलेंगे कि यदि ये संभव हुआ कि √2 रेशनल है, और करते करते हम वो चीज ले आएंगे जो कि हो ही नहीं सकती, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये इरेशनल ही है। इसको कैसे करते हैं, एग्जांपल, इसका सॉल्यूशन हमने माना, इसमें लिखते हैं हम, इफ पॉसिबल, यदि संभव हुआ √2 इज रेशनल। हमने माना कि ये √2 रेशनल है। अब रेशनल होगा तो √2 को हम कोई भी रेशनल नंबर हम इसमें लिख सकते हैं। ऊपर एक इंटीजर होना चाहिए और नीचे एक इंटीजर होना चाहिए, लेकिन नीचे नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया a/b। तो √2 को मान लिया मैंने a/b, वेयर a एंड b। इसमें एक कंडीशन साथ में लिखनी पड़ेगी कि पता नहीं है दोनों आपस में ऐसा तो नहीं है जैसे 24/36 दोनों 12 से कैंसिल हो गए। तो a और b ऐसे होनी चाहिए कि वो आपस में कोप्राइम हो, मतलब उनका 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो इसमें क्या लिख देंगे, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के सिवा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दोनों आपस में, इसको कहते हैं कोप्राइम, ठीक है। अब ये तो हमने ये रिलेशन बना ली, √2 = a/b। अब इसका कर दो दोनों तरफ का स्क्वायर, तो 2 हो गया a²/b²। इसको लिख सकते हैं हम a² = 2b²। तो यहाँ से एक बात पता पड़ती है कि 2 मल्टीप्लाई समथिंग होकर ये a² आया है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड करता है a²। तो यहाँ पे क्या बात आई सामने, 2 डिवाइड्स a²। लेकिन एक सिलेबस में थ्योरम है, यदि कोई प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव नंबर को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है, 2 डिवाइड अगर a² को कर रहा है तो 2 डिवाइड्स किसको करेगा, 2 डिवाइड्स a, ऐसे करके 2 डिवाइड्स a² तो 2 डिवाइड्स a। इसमें जब a को 2a से a को डिवाइड कर रहा है तो हम इसको ले सकते हैं a = 2c। जब 2a को डिवाइड कर रहा है तो a = 2c मान लिया मैंने, ठीक है। अब a = 2c क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे, तो कितना आ जाएगा ये, 2c का होल स्क्वायर = 2b²। अब इसको स्क्वायर कर लो तो ये हो गया 4c² = 2b²। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, 2c² = b²। अब यहाँ पे ये देखो, b² = 2c² आ गया, यहाँ पे b² = 2c²। यहाँ पे क्या आया था हमारा, a² = 2b², यहाँ आ गया b² = 2c²। इससे क्या हमें मिलता है कि 2b² को भी डिवाइड करता है, 2
डिवाइड्स बी स्क्वायर। और 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा। अब 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इस तरह से हमारा क्या कॉम्बिनेशन हो गया, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है बी को भी, और इसका मतलब ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं रहा। हमने क्या माना था, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ए और बी हमारे इंटीजर्स हैं और वो 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखते, जबकि यहाँ पर 2 हमारा कॉमन फैक्टर आ चुका है। इसका मतलब जो हमने ये माना था इफ पॉसिबल वाली लैंग्वेज, रूट 2 इज रेशनल, ये हमारा जो इनिशियल एजम्पशन है वो इनकरेक्ट हो गया। तो हमारी जो ये संकल्पना है, हिंदी में कहेंगे, ये त्रुटिपूर्ण हो गई। तो इसलिए रूट 2 रेशनल नहीं होगा, क्योंकि दो ही विकल्प है, या तो रूट 2 रेशनल है अदरवाइज इरेशनल है। तो हमने ये माना था इफ पॉसिबल, यदि संभव है रूट 2 रेशनल है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। जो हमने माना था उसका उल्टा आने लगा। हमने तो माना था इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 आ गया इसका कॉमन फैक्टर ए और बी का, ये दोनों का। तो इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, और रॉन्ग होते ही हम क्या कह देंगे, हेंस रूट 2 इज इरेशनल। ऐसे होता है ये। रूट 2 इरेशनल प्रूव करने के लिए इसको कॉन्ट्रडिक्टरी करना पड़ता है कि रेशनल मान के कोई ऐसी बात ले आए जो हमारे विरोध करती हो, तब उसको कह देंगे कि हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने माना था वो गलत माना था, अतः हमने माना रेशनल, तो प्रूव हो गया कि वो इरेशनल है। ऐसे रूट 5 का हो जाएगा। ठीक है, रूट 5 में क्या करोगे, सेम होगा। जैसे ये रूट 5 है तो ऐसे फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, इफ पॉसिबल माना संभव हुआ, यहाँ पे क्या लिख दोगे, रूट 5 माना ये रेशनल है यदि संभव है, इफ पॉसिबल। तो अब रेशनल संख्या को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ऊपर इंटीजर बटे इंटीजर, लेकिन डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। तो रूट 5 को लिख दिया मैंने ए और बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवा 1 के। 1 तो होता ही है दोनों में कॉमन फैक्टर, किसी भी दो नंबर में। तो ये हमारा हो गया 5 इक्वल टू स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, 5 बी स्क्वायर। अब यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएंगे, यहाँ 5 आ जाएंगे। ठीक है, अब 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। क्योंकि पीछे अभी बता भी चुका हूँ मैं कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उसको भी, खुद को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ए बराबर, मैंने इसको फिर मान लिया 5c, ए को 5c में यहाँ रखूंगा। ठीक है, और ये आपका कितना है 5b स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, और यहाँ पे आ जाएगा ये 5। तो 5 5 जा, ये हो जाएगा 5। अब आप b स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5c स्क्वायर। तो 5 किस को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5b को भी करेगा। अब यहाँ कोई बात आके दोबारा से 5 a को भी कर रहा है डिवाइड, 5 b को भी कर रहा है। हमने माना था a और b के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा। ये जो हमने माना था उसका अपोजिट आने लगा। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत माना है। तो रूट 5 हमने रेशनल माना है, अतः ये इनिशियल एजम्पशन हमने रॉन्ग, हमारा रॉन्ग हो गया, इसलिए रूट 5 इरेशनल फिर प्रूव हो गया। ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो आप, 2 रूट 5 का, बिल्कुल उसी तरीके से 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, 2 रूट 5 को मानेंगे, इसका अपोजिट वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे कि ये 2 रूट 5 अगर संभव है कि ये रेशनल है। हम लिखते हैं यहाँ पे इफ पॉसिबल। ठीक है, लेट माने माना, तो 2 रूट 5 हमने मान लिया ये रेशनल है, और इसको लिख लिया मैंने a अपॉन b की फॉर्म में। तो ये कितना आएगा, रूट 5 इक्वल टू a अपॉन 2b। अब यहाँ पे b नॉन जीरो होता है। ठीक है, और a और b दोनों को प्राइम माना गया है। को प्राइम मतलब
हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब आप ये देखो, a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, b है तो 2b भी एक इंटीजर हो गया। कहने का मतलब है ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर, और b नॉन जीरो है तो 2b भी नॉन जीरो है। तो कोई इंटीजर बाय इंटीजर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक रेशनल नंबर। ये हो गया हमारा रेशनल। अब ये रेशनल है तो इस इक्वेशन में ये इसके इक्वल है, तो ये भी इरेशनल हो गया। जबकि हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, जबकि हमारा आ गया RHS रेशनल होने से LHS भी रेशनल आ रही है, परी में आ रही है, इसलिए हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर लेंगे क्योंकि ये हमें पता है। तो हम क्या लिख देते हैं कि विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, मतलब ये उस सच्चाई का विरोध करता है कि जो हम जानते हैं दैट √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये सब क्यों हो गया, ये विच इज अराइज ए कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन विरोध हो गया इस बात का कि जो हमने माना था वो गलत माना था। हमने क्या माना था इसको, इफ पॉसिबल √5 एक रेशनल है, तो हमारा अजम्पशन इनिशियल वो रॉन्ग हो गया। अतः दो ही होते हैं, या तो इरेशनल या इरेशनल रियल नंबर्स में, तो इसलिए हमने यहाँ पे रेशनल माना है, तो हमारा प्रूव हो गया कि ये एक इरेशनल नंबर है। ऐसे करते हैं इनको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब क्या आप ले लो 1/√2, ये प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से मानेंगे इफ पॉसिबल, ठीक है। यदि ये संभव हुआ कि √2 क्या है, इज रेशनल, ये माना हमें कि ये रेशनल है। अब रेशनल है तो इसको क्या मानोगे, इसको मानोगे a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a और b पूर्णांक है और डिनोमिनेटर मतलब इसका जो हर है वो b वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करोगे, इस बार √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो √2 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे √2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर तो √2 रह गया और नीचे √2 × 2 √2 हो गया। ये आ गया RHS हमारी a/b, कुल मिलाकर ये आ गया √2 = 2a/b। अब इसको देखो, यहाँ पे a भी एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है, तो 2a भी एक इंटीजर हुआ और b भी नॉन जीरो है, तो खुद भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया है, ये जो है b नॉन जीरो है और ऊपर दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये जो RHS है ना इसकी बराबर से RHS राइट साइड, ये आ गई हमारी रेशनल, ठीक है। अब रेशनल होने से ये इक्वेशन इसके इक्वल है, तो हमारा ये भी रेशनल होने लगा। और जबकि ये रेशनल नहीं है तो हम जानते हैं, हमें तो 1/√2 की तो देखना था, √2 को तो हमें पता है कि ये एक अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। जबकि हमारा क्या आने लगा, जब RHS रेशनल है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी रेशनल होने लगा, जबकि हम जानते हैं कि ये एक इरेशनल संख्या है। तो यहाँ लिख देते हैं कि विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो ये कब हुआ, देयरफॉर इट अराइज ए कॉन्ट्रडिक्शन। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो माना था वो गलत माना था, देयरफॉर आवर इनिशियल assumption इज रॉन्ग, और हमने इसको माना था यदि संभव है ये रेशनल है, तो हमारा ये रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन आ चुका है। क्योंकि ऐसा ही होता है, इफ पॉसिबल करके ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है, हमें रेशनल मान के और कुछ ऐसा लेना होता है कि जो हमारा आपस में दोनों बात विरोध करें। तो हम लिख देते हैं कि हमारा इनिशियल assumption रॉन्ग है, तो इसलिए रेशनल मानने पर दो ही नंबर होते हैं, रेशनल या इरेशनल, तो हमारा ये इरेशनल प्रूव हो जाता है। इस तरीके से करते हैं इनको, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लो आप इसमें ही, 2 + √5, तो हम क्या लिखेंगे, 2 + √5 माना ये संभव हुआ इज रेशनल, ठीक है।
तो √2 प्लस √5 को हम मानेंगे a बाई बी, वेयर a और b क्या है, पूर्णांक है। a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 और डिनोमिनेटर मतलब हर नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसमें मुझे करना क्या है, √5 इक्वल टू इस 2 को उधर ले जाओ, a बाई बी माइनस 2, तो ये हो गया a माइनस 2b अपॉन b, मैंने एलसीएम ले लिया और ये हो गया इसका √5। अब इस कंडीशन को चेक करो, ठीक है। देखो यहाँ पे a माइनस 2b है और यहाँ b है, b नॉन जीरो है तो ये तो खुद नॉन जीरो हो गया। a और b क्या है हमारे इंटीजर्स, तो a और 2b दोनों इंटीजर होंगे, इंटीजर्स का डिफरेंस भी इंटीजर होगा, तो a माइनस 2b भी एक इंटीजर हुआ और b भी एक इंटीजर है और b नीचे का नॉन जीरो है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर और डिनोमिनेटर नॉन जीरो, तो ये क्या हो गई हमारी RHS, इसकी जो RHS साइड है वो हो गई रेशनल, ये हो गई हमारी रेशनल। और ये इक्वेशन है, तो जब ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि √5 रेशनल नहीं है, इररेशनल है, अपरिमेय है, तो क्या लिख देंगे, which contradicts the fact that √5 is irrational. This arises because we have, हमने क्या लिख रखा है, we have suppose √5 plus 2 is rational। ये किसके कारण हुआ, हमने तो गलत माना था ये शुरू में assumption, तो अगर इनिशियल assumption is wrong, अब wrong क्या था, जो assumption है हमने जो लेट किया था, if possible let 2√5 is rational, अब रेशनल तो नहीं है तो बाकी क्या बच गया, इरेशनल, तो 2√5 को इरेशनल हम ऐसे प्रूव कर देते हैं, लिख देते हैं लास्ट में, hence 2 plus √5 is irrational, ऐसे करते हैं इनको, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके ले लो आप 3 माइनस 2√7, मुझे इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, 3 माइनस 2√7, यहाँ लिख देंगे हम इफ पॉसिबल लेट, माना 3 माइनस 2√5 करना तो इरेशनल है प्रूव, लेकिन मानेंगे यदि संभव हुआ ये एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे क्या लिख दोगे, where a and b are integers having no common factor other than 1 और डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। अब इसमें करना क्या है, मैं a बाई बी को लेफ्ट में ला रहा हूँ और 2√7 को उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस a बाई बी इक्वल टू 2√7, इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3b माइनस a अपॉन b इक्वल टू 2√7, ठीक है। 2√7 को मैं उधर ले गया, a बाई बी को लेफ्ट में ला गया, एलसीएम लेने पर 3b माइनस a बाई बी, अब इस 2 को नीचे ले आओ, तो ये आएगा 3b माइनस a बाई 2b ऐसे इक्वल टू √7। अब इस पर फोकस करो, अब आप ये देखो a और b हमारे इंटीजर है, तो a इंटीजर है तो 3b भी इंटीजर होगा, जो b इंटीजर है तो 3 की मल्टीप्लाई करने से भी इंटीजर इंटीजर ही रहेगा, ये इंटीजर और ये इंटीजर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी एक इंटीजर, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर जो अंश है वो हो गया हमारा एक इंटीजर, ठीक है। अब b नॉन जीरो है तो 2b भी नॉन जीरो होगा, b भी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, तो ये हमारा क्या हो गया 2b, ये भी हो गया हमारा नॉन जीरो एक इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, एक रेशनल नंबर, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा रेशनल, RATIONAL, ठीक है। अब ये रेशनल है, अब ये इसके इक्वल है, तो √7 भी क्या हुआ, रेशनल हुआ, लेकिन हम तो जानते हैं ये रेशनल नहीं हो सकता, ये तो एक इरेशनल अपरिमेय नंबर है, तो इसमें लिख देंगे which contradicts the fact that √7 is irrational। तो हमने ये ऐसा आया क्यों, हमने जो माना है ना इम्पॉसिबल लेट करके, ये गलत माना था,
तो हम लिख देंगे यहाँ पे therefore our initial assumption is wrong। और हमारा इनिशियल assumption क्या है, हमने माना था कि इसको ये एक रेशनल नंबर है 3 - 2 7, जब तो ए बाई बी लिया था। तो जब assumption रॉन्ग हो जाता है तो बाकी जो दूसरा केस है दो ही टाइप के होते हैं रियल नंबर, रेशनल या इरेशनल। तो ये हमने रेशनल मान के ए बाई बी लिया था, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है। ऐसे इन क्वेश्चंस को कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने 2 - 5√3/7। इसमें एक क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 2 - 5√3/7 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि ये रेशनल है। हमें तो पता है √3 आना है इसमें, तो इरेशनल तो ये है ही है, लेकिन प्रूव करना है। तो उसी तरीके से बिल्कुल करेंगे। इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम इसको कॉन्ट्रेरी मानेंगे। कैसे, इफ पॉसिबल लेट दिस इज रेशनल। प्रूव तो इरेशनल करना है लेकिन मानेंगे रेशनल। करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमारी दो बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी। तो हम कह देंगे कि हमने जो शुरू में एजम्पशन माना था, सपोज किया था, वो रॉन्ग था, इसलिए रेशनल नहीं है, ये इरेशनली है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें लिखोगे इफ पॉसिबल लेट क्या 2 - 5√3/7 क्या है ये, इज रेशनल। ये मान लिया मैंने ये रेशनल है। अब जब ये रेशनल है तो रेशनल की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, a/b। तो हम इसको लिखेंगे 2 - 5√3/7 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b क्या है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब है कि आपस में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है सिवा 1 के। 1 तो होता ही है कि दो संख्याओं में कॉमन फैक्टर, और साथ में कंडीशन लिखनी चाहिए कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसमें, पहले इसको 7 को धर ले जाओ। तो 2 - 5√3 कितना हो गया, 7a/b। ठीक है, अब क्या करूंगा, रूट वाली संख्या को तो मुझे एक तरफ लाना है, बाकी संख्या एक तरफ ले जानी है। तो मैं 2 - 7a/b, इसको तो मैं लिया है लेफ्ट में, और 5√3 को मैं ले जाऊंगा राइट साइड। तो ये हो गया हमारा 5√3। अब इसका ले लो एलसीएम, तो ये हो गया 2b - 7a/b इक्वल टू 5√3। लेकिन ये 5 जो नीचे आ जाएगा ये ऐसे आ जाएगा। तो एलसीएम ले लिया, 2b - 7 है और 5 नीचे आ गया। इधर सिर्फ रूट की संख्या रहनी चाहिए एक तरफ। अब इस पर विचार करो, देखो a भी एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है। हमने मान रखा है a एंड b आर इंटीजर्स, और ये दोनों कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब कि इनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवा 1 के। तो 7a भी एक इंटीजर है, तो 7a भी इंटीजर हुआ। 7 से मल्टीप्लाई करके भी तो इंटीजर ही बनेगा वो। b एक इंटीजर है, इंटीजर माने पूर्णांक, तो 2 भी एक पूर्णांक बना। अब 2 भी पूर्णांक, 7a भी एक पूर्णांक, उनका जो अंतर है वो भी एक पूर्णांक हुआ। तो ऊपर इंटीजर हो गया, न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा, एक इंटीजर। ठीक है, अब 5b को देखते हैं। 5b में b नॉन जीरो है, तो 5b भी नॉन जीरो होगा। 5b एक नॉन जीरो है और साथ में नॉन जीरो, और ये क्या है हमारा इंटीजर। क्योंकि b एक इंटीजर है तो 5b मल्टीप्लाई करने से भी वो इंटीजर ही रहेगा। अब ऊपर तो इंटीजर है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में एक नॉन जीरो इंटीजर है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरी संख्या, पूरी की पूरी ये आ गई हमारी रेशनल।
ठीक है। अब ये रेशनल आ गई, अब ये रेशनल है तो ये इसके इक्वल है, तो √3 भी रेशनल, वो हो गया हमारा रेशनल। लेकिन हम जानते हैं √3 तो एक अपरिमेय है, इरेशनल है, तो हम क्या लिखेंगे, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। ये हमारी उस सच्चाई का विरोध कर रहा है, ये सेंटेंस, ये इक्वेशन, ये समीकरण, कि हमें पता है कि ये है तो इरेशनल और आ रहा है हमारा रेशनल, क्योंकि जब LHS रेशनल है तो RHS भी रेशनल हुई। तो ये किस कारण हो गया, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया, आपस में विरोध कर रही है बातें। तो ये किस कारण हो रहा है, हमने जो माना था, क्या माना था, ये माना था कि ये एक रेशनल है, तो इसका मतलब कि इसकी वजह से ही आपस में विरोधाभास हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है, तो हम मानेंगे हेंस ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये रेशनल नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल, तो आपस में ऐसा हो नहीं सकता, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है, माने ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको स्वयं करने हैं, जो एक्सरसाइज में दिए भी हुए हैं, वो एग्जाम्पल के रूप में भी दिए हुए हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, आप इस एक्सरसाइज को कर लें, बाकी जो वर्क है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।